जय श्री राधे राधे। मेरे दोस्तों, आज की कहानी में जानेंगे हम कि कैसे इस महिला का गुरुजी समझते हैं और क्या क्या यह महिला गुरुजी को अपने हुए साथ दुख बताती है और किस तरह अपने दो पतियों के बारे में और अपने पूरा जीवन कैसे गुरुजी को बताती है और करो जी क्या समझते हैं। तो दोस्तों, इस महिला की पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। अगर आप भी एक महिला हैं, यह स्त्री है या पुरुष है, तो भी आप इस कहानी को पूरा जानें और सच्चाई क्या है आप जरूर जान जाएंगे इस वीडियो के बाद। तो दोस्तों, अगर आपको इसको कुछ कमी लगेगा, अच्छा ही लगे, कुछ भी तो कमेंट में जरूर बताएं। जैसे ही राधे राधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मैं जमुनानगर से आई और मेरी दो शादी हुई, पर दोनों आधे है, दोनों पतियों का त्याग मैंने खुद करा। तो आपकी दो शादियां हुई? हाँ, सब दो शादियां हुई गुरुजी। तो दोनों को आपने त्याग दिया? हाँ, मैंने त्याग फिर? दिया। जो पहला पति था मेरा, ये चोर था। चोर? क्या चुराया? ये फैक्ट्रियों की चोरियां कर रहा था, घर में भी चोरियां करता था, कहीं भी। चलो मैं सहन करती रही। उसके बाद उसने मेरी छोटी गुड़िया बेच दी थी हिमाचल में। अच्छा। तो वहां से दिल खराब हो गया गुरुजी, मैंने वहां से तलाक दे दिया था। फिर मैंने दूसरी शादी, मेरे रिश्तेदारों ने कहा, जो पहले हस्बैंड थे मेरे, उनसे मुझे 3 लड़कियां थी। तो घर वाले बोले, भाई तू अकेली आ जा, लड़कियों ने आश्रम में छोड़िया। तो वहां से मेरी अनबन खत्म होगी। पापा ने कह दिया, भी अकेली आ जा, हम तेरी शादी कर देंगे, बच्चे लेके हमारे पास ना आइयो। तो मैं किराए पे रह के मैंने फैक्ट्री वगैरह में काम करा। चलो मैंने अपने बच्चे पाले। बच्चे साथ में रही? बच्चे साथ में है मेरे। उसके बाद मैंने, जब रिश्तेदार कुछ बाहर के नहीं टिकन देते और कुछ घर के हो जावे ऐसे ही, तो उसके बाद मैंने एक ऐसे आदमी से शादी करी। था तो रिश्तेदारी सही, लेकिन मेरी शर्त थी, भाई मैं शादी जब करूंगी जब मेरी तीनों लड़कियां मेरे साथ जागी। बिल्कुल। तो मैंने, गुरुजी, उस टाइम मेरी उम्र 25-26 साल की थी और जो मेरे पति थे उनकी उम्र 55 साल की थी। अच्छा। ये मेरे कहने में शादी हुई थी गुरुजी। तो जब मैं वहां पे गई तो वहां पे कुछ नहीं था उनके पास। ये मुझे 7 किले जमीन के कह के ले गए थे, भी 7 किले जमीन के है, वहां कुछ नहीं था। जब मैंने इसकी इंक्वायरी करी, अपने हस्बैंड की इंक्वायरी करी 2 साल बाद, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी बीच में। तो मैंने इंक्वायरी करी, उसकी इंक्वायरी में 16 लाख कर्जा निकला। तो मैंने सोचा अपने मन में, अब ना तो मैं मायके में जाने लायक रही, क्योंकि मेरे मायके वालों ने कहा, अभी अकेली आई हो, तू बच्चे लेके ना आई हो यहाँ पे। उसके बाद मैंने जैसे तैसे भी करा, मेडिकल लाइन में भी नौकरी करी मैंने, और फैक्ट्री में नहीं मैंने करी, मैंने अपना ही बिजनेस चलाया। फैक्ट्री भी खोली मैंने, गत्ता फैक्ट्री खोली मैंने अपनी। तो उसका मैंने कर्जा उतार दिया, 16 लाख कर्जा उतारा। और अभी मकान बनाए मैंने, 4 साल हो गए। और मकान के बाद मैंने जमीन में बोर करवाया, 1 किला जमीन का था उनके पास। अब उनकी समस्या ऐसी हुई, किसी ने पता नहीं अपने मायने से चले ये, या पता नहीं किसी ने कह दिया लड़कियां तेरी नहीं है। उसने क्या करा, 2 साल पहले गुरुजी उल्टा कदम उठाया हमारे बच्चों के साथ। वहां से मैंने फिर दिल खराब, मेरा मन खराब हो गया, क्योंकि जब मेरे बच्चे की साथ ही उल्टी हरकत होगी तो मैं कैसे टिकूंगी वहां पे। तो अभी लड़की की शादी तो मैंने 2 की कर दी, वहीं पे कर दी, गाँव में ही। वैसे मेरा परिवार बहुत अच्छा है, देवर जेठ जो है मेरे परिवार के में बहुत अच्छे है, मेरा साथ देव है। तो अभी मैं मकान बना के, मुझे 3 साल हुए, लड़कियों की शादी तो वहीं कर दी थी मैंने 2 की, पर उसने एक भी लड़की की शादी में कन्यादान नहीं किया, खुद मैंने अपने भरोसे पे करी। अब एक लड़की की शादी अब मैंने बाहर आके कर दी, जो बाहर आई ना मैं, अब मैंने अपना होटल खोल रखा, जमुनानगर एरिया में मैंने अपना होटल खोल रखा। तो मैं खुद काम करूं, और कान्हा जी की कृपा से अभी 1 महीना हुआ अप्रैल का, मेरे से जब मैंने शादी करी, लड़कियों की पहले से मैं शादी करी, किसी से मैंने कोई कन्यादान नहीं लिया, किसी रिश्तेदार से मैंने कोई पैसा नहीं मांगा। मेरे कान्हा जी जाने और आप जानो, क्योंकि मैंने टीवी के ऊपर ही आपको गुरु बना लिया था, टीवी के ऊपर ही गुरु बना लिया था। तो मेरे सिर पे 8 लाख का कर्जा था गुरुजी, 8 लाख का मेरा अप्रैल में कर्जा उतरा। गुरुजी, मुझे यूं नहीं पता मेरा 8 लाख का कर्जा किस तरह उतरा, किस तरह नहीं उतरा। अप्रैल में मैंने सिर्फ पर्ची रखी थी अपने कान्हा जी के नीचे। गुरु, आप भी देख सको, पर्ची अब भी है, ये मैं दिखाने के लिए लाई। और कोई भी मेरे आपत्ति कोई आवे तो मेरे कान्हा जी पहले मुझे सुपने में बता दे। आपने एक स्त्री का धर्म निभाया है, और इतना सारा स्ट्रगल करते हुए आपने अपने बच्चियों को बहुत अच्छा बनाया है, ये बहुत अच्छी बात है। SBI बैंक में लगी हुई है बड़ी गुड़िया मेरी। आपने अपनी बेटियों के साथ समझौता नहीं किया, और यही करना चाहिए। बेटियों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ, और आपने जो मेहनत की है,
स्त्रियां कई बार हार जाती हैं कि बच्चे हैं, अब कौन है करने वाला। पर गुरुजी तो एक बात का दर्द है मुझे, जब मैं कोई कदम उठाऊं ना, भगवान मेरा साथ दे, पर दुनिया फिर- मुझे ना बहुत कुछ तो कुछ कह रहा है, बहुत दुनिया कुछ का कुछ तो कह रहा है देखो मुझे। रिवाज ही कहना है। ये बताओ, फिर जो दूसरा 55 साल वाला था वो कहाँ चला गया? वो मैं गांव में ही है, मकानों में बैठा है, मैं वहां से निकल के आ गई, मैंने उसे नहीं कहा तू चला जा यहाँ से। तो अब वो अकेला रहता, अब उसके अकेला साथ रह नहीं रहा रहते? था। नहीं सर, मैं तो यहाँ पे रह, जब ना मैंने अपना होटल करा तो हुआ कब है। से अलग अलग हैं आप लोग? हो गए सर, जब मैंने शादी करी थी 7 अक्टूबर को, मैंने 2 लड़कियों की इकट्ठी शादी करी थी। 10 अक्टूबर को 10 अक्टूबर 21 में 2021, 22, 23, 24, तब से आप लोग अलग अलग हैं। हाँ अलग हूँ सर। तो अब उसका फोन नहीं आता? फोन क्या सर, गुरुजी जब ये मेरे पास यहाँ होटल करा था ना मुझे, ये हमारा शटर, हमारे खिड़की तो थी नहीं, शटर था हमारे, शटर खोल के मैं सोई थी, 2 साल तक सोई रही थी, कभी ऐसी बात नहीं हुई। उसने ना आके, मुझे नहीं पता केला आया कौन आया, उसने हमारे ऊपर ना नशे की दवाई डाल दी, हमें नशा हो गया, 19,000 रुपए निकाल के ले गया वो हमारे। अब वैसे मैंने जमीन पे स्टे लगवाई है, अभी मैंने जमीन पे चलो स्टे अब आप लगवाई। खुश हैं? कुछ तो हूँ सर, ये पर मेरे थोड़ा सा ये बताओ कि मैंने अच्छा करा या बुरा करा मैंने ये? देखो, हालात ने जो कराया वो आपने तो कुछ नहीं किया, सब हालात ने कराता गया और आप करते गए। हम इंसान कुछ नहीं करते, जो समय कराता है वो हम सब करते हैं। गुरुजी पर आपने भी भगवान वही तो मेरा किया जो बहुत समय साथ ने देवे। कराया। भगवान मेरा बहुत साथ देवे, पर इंसान साथ नहीं देता है, क्योंकि बचपन से ये साल की थी मैं जब मेरी मम्मी मर गई थी, उसके बाद आज तक 42 साल की उम्र होगी, संघर्ष ही करती आ रही हूँ। कोई बात नहीं, और- भगवान की कृपा है कि आप अच्छे सत्संग से जुड़े हो, संतों से, धाम से जुड़े हो। भाई गुरुजी एक आशीर्वाद दे दो, अब मैं ये चाहूँ जितना भी मैं पैसा कमाऊं, ये सारा पैसा मैं गरीब जनता के सहयोग के अंदर, जो शादी हो जिसके माँ नहीं है, बाप नहीं है, जो है, ये सारा पैसा मैं उसे लगाऊं, बच्चों बिल्कुल, पे पैसा। बहुत अच्छा उत्तम विचार है आपका। सब लोग राधे बैठ राधे जाइए। महाराज जी। जी बैठ जाओ सब लोग। मैं 3 महीना पहले आई थी आपसे मिलने, उस टाइम तो मैं अकेली आई, लेकिन देखिए आपका कथा कितना अच्छा लगा कि मेरा जीवन तो बदला है, मेरे पति को भी बदल दिए। अच्छा, क्या बदला? वो शराब पीते थे, शराब छोड़ दिए। अच्छा, तालियां होनी चाहिए इनके लिए। 3 महीना पहले मैं आई थी, वाह। और इतने ने मैं कई बार आत्महत्या करने की भी कोशिश की, पर आपकी कथा जब से सुनने लगे तो ना मुझे क्रोध आता है, ना किसी पर दया आ जाती, क्रोध नहीं आती अब है। आत्महत्या तो नहीं करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, अब तो मरने का मन ही नहीं करता। मरने का मन करता कब, जब जल्दी से मिलने का मन बिहारी जी से करता तब, कि जल्दी से मरूं फिर बिहारी जी से जल्दी मिलूं, बस एक चीज के लिए मरने का मन करता है, बाकी कोई चीज के लिए नहीं। आत्महत्या नहीं करना है कभी किसी को, अच्छा, आत्महत्या पाप है। महाराज जी एक बात और, यदि जो मेरे सामने मेरे प्रभु को या मेरे गुरु को कोई अपमान करे तो उसमें मुझे चुप रहना चाहिए कि मुझे गुस्सा करना चाहिए? नहीं, गुस्सा नहीं करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि आप क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, समझाओ अपने ज्ञान से उसको। नहीं समझते हैं ना, मतलब उंगली उठा देते। आपको मैंने मन में आपको गुरु मानी, ऐसे तो मैं शिव के गुरु पहले मानती थी, गांव में जिसे औरत होते हैं ना, इच्छा दे दिए कि गुरु मानो वही गुरु हैं, पर जब से मैं आपकी कथा सुनी तो मने मन आपको मैं गुरु मानी हूँ। तो आपके बारे में कोई कुछ कहता है तो मैं सहन नहीं कर पाती हूँ। तो क्या कहते हैं लोग हमारे बारे में? अब ऐसे जैसे माँ है तो कह देते हैं कि देखिए माँ के कहाँ रख रहे हैं। अभी मेरे पास एक माँ आई रोते रोते, तो बोले कोई कि मतलब कहाँ रख रहे हैं, देखो। तो मैं आपके पास गई वहाँ कि देखो नहीं, जितना मुझे क्षमता होगा मैं इससे हो करूँगी। आपके तो दासी हूँ मैं, बिल्कुल, क्योंकि आप मेरे गुरु हैं। यहाँ उनसे बोला करो कि यदि आपको कोई संदेह है तो आकर के यहाँ देख लो। जो भी यहाँ पे दर्शन आप करने आते हैं तो आप सबके लिए तो खुला है ये। तो महाराज जी, गुरु जी सब कुछ मैं कल गुरु जी दीक्षा भी लूंगी, और माँ के रख लीजिए प्लीज। हाँ हाँ रख लेंगे, जो भी माँ है जरूरतमंद है बिल्कुल रख लेंगे। मिलाऊं महाराज जी? अभी मिला दीजिएगा। क्या है, कुछ माताएं आती हैं, उनसे बोलो कि आप अपने बच्चों से बात कराइए, तो बच्चों से बात नहीं करा नहीं पाती। बेटा है, नहीं बेटी है, कोई नहीं, अच्छा, नहीं फिर रख खेती है, लिया नहीं बाड़ी, जाएगा। न घर, कुछ भी नहीं है, अनाथ है एक कोई तरह बात से। नहीं, जरूर इसलिए रखेंगे। मुझे दया आ गई है, प्लीज। बात कराओ कराओ। हेलो, हाँ मैया, राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आई हो मैया? मैं इंदौर से आई हूँ। इंदौर से। घर में कौन कौन है आपके? कोई भी नहीं है। बेटा बेटी? नहीं है, कोई नहीं है। एक भाई है, अच्छा एक बहन है। अच्छा, तो आपके बच्चे हुए ही नहीं कि होके चले गए? 3 बच्चे हुए। हाँ, माइक पास में लो। 3 बच्चे हुए थे। 3 बच्चे हुए थे, तो 3 कहाँ गए? एक तो
तीसरी किताब पढ़ता था स्कूल में। हाँ। तो वो पहले हमारे जमाने में बड़ी माता जी बहुत निकलता था, अच्छा। तो उसमें चले गए। दूसरा? फिर हमारे जमाने में इतना इलाज अस्पताल नहीं था। जी जी जी। दूसरा फिर बच्चा? वो पेट में ही हुआ और 1-2 घंटा जिया और उसको पेट में ही वो नमूनिया और हल्दिया हो गया था। अच्छा। और तीसरा? तीसरी लड़की हुई थी। अच्छा, लड़की कहाँ है आपकी? लड़की 1.5 साल की हुई और वो भी चली गई। अच्छा। फिर पति कहाँ है आपके? अगले साल कोराने में वो भी चले गए। अच्छा, तब फिर मैया को यहाँ रखवा दो तुरंत, आज की आज। महाराज जी हाँ हाँ, चिंता ना करिए। मैं ये जब मैया रहेंगे ना तो मेरा आना जाना लगा रहेगा। कोई मैं बात नहीं, सोचूंगी आपका एक तो बार आना मैं जाना गोद लगा ही में- रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ये माताओं का ही आश्रम है, जो आवश्यकता है, जिनकी जरूरतमंद है उनको तो सेवा यहाँ प्राप्त होती ही है। रखवा दो, ले जा बेटा उनको, मैया को। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। गुरुजी, मेरे को आपसे 2 प्रश्न है। जरूर। पहला प्रश्न, जब भी मैं आपकी कथा सुनती हूँ तो आप कहते हो कि स्वर्ग से कुछ